गुड नून गाइस। हाँ जी, क्या बता? साउंड आ रहा है किस में? पीछे से ट्यूब लाइट कर रही ओ गेम खेलने की आवाज कोई नहीं। वो खेल रही होगी बंद ही कर दो। हाँ बंद कर दो, उधर वाली जला दे ना। अच्छा लग रहा है सो जाएंगे यार बच्चे, तेरे को तो पता है, मेरे को तू नहीं सोएगा, बच्चे सो जाएंगे। VTP स्टैंड्स फॉर, ठीक है जी, रियल टाइम हिट करते हैं। सबसे पहली बात के VTP यूज क्यों होता है, वाई वी आर यूजिंग VTP? तो दो चीजें हैं। वी रियली, भाई क्वेश्चन मार्क भी आगे देखो। हाँ, वी रियली यूज VTP। देखो पहली बात आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ, लोग डरते हैं VTP को यूज करने से, ठीक है जी। ऐसा क्यों है, थोड़े टाइम बाद आपको पता चल जाएगा। मैं आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगा क्या VTP की, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या VTP का। फाइन, तो VTP होता क्या है, मैं एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट से अपने नेटवर्क को क्या कर सकता हूं, नहीं यार सुन तो लो, अपने नेटवर्क में वीलेंस को क्या कर सकता हूं, मैनेज। अब मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात से, लेट्स से ये एक यूजर है, फाइन, इसके पास एक सिस्टम है, फाइन, ये सिस्टम कनेक्टेड है नेटवर्क में किससे, एक स्विच से, इस स्विच से कौन कनेक्टेड है, एक और स्विच इस स्विच से एक कौन कनेक्टेड है, एक और स्विच इस स्विच से कौन कनेक्टेड है, एक और स्विच है। ऐसे ही मेरे पास 10,000 यूजर है और 50 to 60 स्विचेस है मेरे पास, जो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब ये यूजर क्या कर सकता है, लेट्स से इसको इन स्विचेस पे क्या क्रिएट करनी है, वीलेंस। तो ये क्या कर सकता है, instead of creating separate VLAN on every switch, he can configure this guy as server, other guy as clients। ये क्या कर सकता है, एक बंदे को क्या बना सकता है, सर्वर, दूसरे लोगों को क्या बना सकता है, क्लाइंट। अब इट्स लाइक दिस, सर्वर को क्या मान लो, क्लाइंट को क्या मान लो, बेटा। अब यार किसी और के पापा किसी और के बेटे को थोड़ा ना कोई इंस्ट्रक्शन दे देंगे, आपके पापा आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो आप मानोगे। तो जैसे आपके पापा हैं, आपको कैसे पता चलता है बताता नहीं है कोई, वो भी बात छोड़ दो तुम, सरनेम के थ्रू। वैसे यहाँ पे क्या चलता है, हमारा एक डोमेन है कि इस डोमेन के पापा कौन है, उस डोमेन में बेटे कौन है, ठीक है जी। और जो भी इंस्ट्रक्शन पापा देंगे वो सारे बेटों को माननी पड़ेगी। दिस थिंग इज क्लियर। तो ये बंदा क्या करेगा, चलाक बंदा, देखो शक्ल से भी दिख रहा है क्लेवर है, ठीक है जी। ये क्या करेगा भाई, एक स्विच को क्या बना देगा, सर्वर, बाकी स्विचेस को क्या बना देगा, क्लाइंट। अब सर्वर को या फिर एक स्विच को अगर दूसरे स्विच को कोई भी VTP मैसेज भेजना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, उन दोनों के बीच में एक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन दोनों के बीच में एक ट्रंक लिंक। अगर उन दोनों के बीच में एक ट्रंक लिंक नहीं होगा तो एक स्विच दूसरे स्विच को कभी भी कोई भी VTP मैसेज नहीं भेज पाएगा। तो VTP की रिक्वायरमेंट क्या है, DTP। अगर DTP सही से काम करेगा तभी कौन सही से काम करेगा, VTP। तो what this admin can do, he can create all VLANs on this server. This server will propagate all this information throughout its own network. ये सारी VLAN इंफॉर्मेशन ये सर्वर क्या कर देगा, स्प्रेड। कोई प्रॉब्लम किसी को, इतू सी भी, ठीक है जी। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। अब कर लेते हैं अगली बात। सर्वर VLAN की इंफॉर्मेशन को कहां स्टोर करता है, VLAN डॉट क्लाइंट भी कहां स्टोर करता है, VLAN डॉट डेट फाइल में। और VLAN डॉट डेट फाइल में इंफॉर्मेशन कैसी होती है गाइस, परमानेंट। इसका मतलब जो डेटाबेस सेम सर्वर पे क्रिएट हो रहा है वही डेटाबेस सेम किस पे क्रिएट हो रहा है, क्लाइंट पे।
जो डेटाबेस सेम किस पे क्रिएट हो रहा है, वही डेटाबेस सेम किस पे क्रिएट हो रहा है, क्लाइंट पे। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? नहीं। सर्वर और क्लाइंट तभी कम्युनिकेट करते हैं, एक कंडीशन है इनके कम्युनिकेट करने के लिए भी, कि अगर डोमेन नेम दोनों पे क्या होगा, सेम। डोमेन नेम क्या होगा, सेम। अब लेट्स से यार मैंने 3 स्विच लिए, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, फाइन। लेट्स से भाई स्विच 1 ने क्या किया, स्विच बाय डिफॉल्ट सारे स्विच किस मोड में होते हैं, सर्वर। तो बाय डिफॉल्ट स्विच 2 और 3 भी सर्वर थे, मैंने स्विच 2 और 3 को क्या बना दिया, क्लाइंट। ठीक है जी। अब लेट्स से बाय डिफॉल्ट हर स्विच पे डोमेन नेम क्या था, null। क्या था, null। ये लिंक क्या थे, ट्रंक। ये लिंक भी क्या थे, ट्रंक। तो मैंने क्या किया, इस स्विच पे डोमेन नेम डिफाइन किया, लेट्स से ABC। तो इस स्विच ने क्या किया, एक VTP अपडेट भेजा इस स्विच को। इस स्विच, ये अब स्विच क्या करेगा, अगर इसका डोमेन नेम नल होगा तो ये आते हुए VTP अपडेट से डोमेन नेम को क्या कर लेगा, इनहेरिट। तो इसका डोमेन नेम भी क्या हो गया, और आगे भी क्या भेज देगा, एक VTP अपडेट। ये क्या देखेगा, मेरा डोमेन नेम क्या है, नल। तो ये भी आते हुए अपडेट में से VTP डोमेन नेम को क्या कर लेगा, इनहेरिट, और इसका डोमेन नेम भी क्या हो जाएगा, ABC। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये होगा तभी जब मेरा डोमेन नेम क्या होगा, नल। लेट्स से इसका डोमेन नेम पहले से डिफाइन होता है XYZ, तो अपडेट को क्या कर देता, ड्रॉप। क्या आगे फॉरवर्ड करता, कभी भी नहीं। मैं अपडेट को एक्सेप्ट और फॉरवर्ड तभी करूंगा जब डोमेन नेम क्या होगा, सेम। डोमेन नेम क्या होगा, सेम। डोमेन नेम सेम होगा तभी मुझे पता चलेगा कि वो मेरी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वरना मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट फैमिली से। दिस थिंग इज क्लियर। अगली बात, VTP में 3 मोड्स होते हैं, सबको बताऊंगे, सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट। देखो जी, देयर आर 2 ways टू डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब पता सबको? VTP इन रियल टाइम, पहला वे क्या है, दूसरा वे क्या है, कोई प्रॉब्लम? पहला वे क्या है, मैं कौन से मोड यूज करूंगा, सर्वर और क्लाइंट, अगर मैं VTP को रियल टाइम में यूज करना चाहता हूं। और दूसरा वे क्या, मैं कौन सा मोड यूज करूंगा, ट्रांसपेरेंट, अगर मैं VTP को यूज करना नहीं चाहता। क्यों? अब ट्रांसपेरेंट मोड यूज करना जरूरी क्यों है अगर मैं VTP को यूज नहीं करना चाहता? आप VTP को कुछ भी करके डिसेबल नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपको स्विच को किस मोड में रन करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंट मोड में, अगर आप VTP चलाना नहीं चाहते। तो दो चीजें होगी अब रियल टाइम सिनेरियो में, या तो VTP यूज होगा या फिर VTP यूज नहीं होगा। यूज होगा तो कौन से मोड्स यूज होंगे, सर्वर और क्लाइंट। अगर यूज नहीं होगा तो कौन सा मोड यूज होगा। अब वो अगर आपके दिमाग में एक बात है ना कि सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट दोनों इकट्ठे यूज होंगे, तो उसको निकाल के फेंक दो। ऐसा कभी भी किसी भी सिनेरियो में नहीं होता कि मैं सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट को एक साथ यूज करूं। इट इज नॉट रिकमेंडेड, और ये डिजाइन के भी क्या है, बिल्कुल अपोजिट। ऐसा डिजाइन बन ही नहीं सकता जिस डिजाइन में तीनों तरह के स्विचेस हो, सर्वर भी हो, क्लाइंट भी, और या तो मैं VTP चलाऊंगा या फिर मैं VTP नहीं चलाऊंगा। दिस थिंग इज क्लियर। टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा अगर आप तीनों यूज नहीं करोगे। फिर तो एक के पास डेटा जैसे सर्वर से क्लाइंट के पास जा रहा है और क्लाइंट से क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट लगा है, तीसरा लगा है, फिर सेम टाइम पे जाएगा सबके पास में डेटा। कौन सा डेटा? कौन सा डेटा?
फिर भी अगर आप सर्वर में कर रहे हैं इम्प्लीमेंट तो क्लाइंट के पास सेम टाइम में सबके पास तो ट्रांसपेरेंट बना देने से क्या होगा? वो पास कर देता है ना इन्फॉर्मेशन को। तो क्लाइंट नहीं करता। एक ट्रांसपेरेंट से आपने काफी सारे क्लाइंट लगा रखे हैं तो सेम टाइम पे सबके पास डेटा चला जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट के पास तो जाएगा ही नहीं डेटा, मैं भेजूंगा ही नहीं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आप कहना चाहते हो ट्रांसपेरेंट के साथ मैं सारे क्लाइंट लगा दूंगा तो एक टाइम पे डेटा चला जाएगा? रुक जा यार, कुछ भी बोलते हैं लोग। धीमी धीमी आंखें मेरी मेरी बच्चों को गुमराह किया गया है। हाँ, ऐसे डिजाइन कह रहे हो ना आप? समझ गया मैं आपकी सोच को। ये लो, ये सर्वर मेरा डिजाइन ऊपर वाला है, सर्वर क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, ठीक है जी। अब आप कह रहे हो सर्वर ने इंफॉर्मेशन जनरेट करी, लेट से टाइम t0 पे करी, ठीक है। इसके पास t1 पे पहुंची, इसके पास t2 पे पहुंची, इसके पास t3 पे पहुंची। एग्री? इसने सर्वर ने t0 पे इंफॉर्मेशन जनरेट करी। ये आपके हिसाब से कौन है? ट्रांसपेरेंट। ये कौन है? क्लाइंट। ये कौन है? क्लाइंट। ये कौन है? क्लाइंट। ये भी कौन है? क्लाइंट। यहाँ भी t1 पे पहुंची, यहाँ सबके पास t2 पे पहुंच गई। एग्री? क्या फर्क पड़ेगा? कोई इशू नहीं आता है। ज्यादा यूज हो गया अपना। अरे यार रुक तो जाओ, मैं उससे पूछू तो उसके माइंड में बात क्या चल रही है, उसको क्यों लगा कि इशू आएगा? क्या इशू आएगा टाइम का? पहली बात तो टाइम वाला कंसर्न खत्म कर दो ना, कि टाइम का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है भाई। फिर आऊंगा दूसरी बात पे। दूसरी बात छोड़ो दूसरी बात, उसका कंसर्न ही नहीं था भाई। देखो, इसको तो तू क्लाइंट भी बना सकता था, ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरी था? फिर भी तो सेम ही काम होता। If you will configure this guy also as client, it will also do the same work. There is no need of configuring transparent. और टाइम को सिंक करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है नेटवर्क में, उसको बोलते हैं एनटीपी। टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है जी। उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको, चिंता न करो, ठीक है जी। अगली बात पे आता हूं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अभी बताऊंगा कि सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट एक साथ यूज क्यों नहीं करते, उस बात पे भी आऊंगा। अब आपने क्या किया, इस बंदे को सर्वर बना दिया, इसको क्लाइंट बना दिया, और इसको भी क्या बना दिया? क्लाइंट। अब यार VTP बेसिकली 4 टाइप्स के मैसेजेस सपोर्ट करता है। पहले कौन से होते हैं? अरे वाह, समरी एडवर्टीजमेंट। दूसरे सबसेट एडवर्टीजमेंट। तीसरे, या फिर मैं सीधा लिख लेता हूं, रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। और चौथे VTP ज्वाइन मैसेज, ठीक है जी। अब पहले मैसेज का मतलब क्या होता है और पहला मैसेज कैसा दिखता है देखते हैं। देखें, स्टार्ट करें। एक स्विच VTP की समरी एडवर्टीजमेंट आफ्टर एवरी 300 सेकेंड्स भेजता ही भेजता है। कितनी देर के बाद? 300 सेकेंड। मतलब कैसा टाइम है गाइस? ये पीरियोडिक, कि हर 300 सेकेंड के बाद अपनी VTP समरी एडवर्टीजमेंट भेजेगा ही भेजेगा। या फिर कब भेजेगा? Whenever there is a change. समरी एडवर्टीजमेंट कैरी क्या करती है? क्या इंफॉर्मेशन कैरी करती है? देयर इज सम चेंज। ये इंफॉर्मेशन कभी नहीं कैरी करती कि चेंज क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ये वही बात हुई, एक स्विच ने एक स्विच को अपडेट भेजा, दूसरे स्विच ने रिसीव किया, उसको पता चला हाँ भाई कुछ चेंज हुआ है, बट ये नहीं पता चला कि क्या चेंज
हुआ है। तो समरी एडवर्टीजमेंट सिर्फ यही बताएगी कि दैट देयर इज सम चेंज, ये नहीं बताएगी कि एक्चुअल चेंज में क्या हुआ है। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरे टाइप की एडवर्टीजमेंट कौन सी आती है? सबसेट एडवर्टीजमेंट। ये किसके बारे में बताएंगी? चेंज के बारे में। हाँ भाई, एक्चुअली क्या चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्या कैरी करेंगी आपकी? क्या कैरी करेंगी आपकी? वीलन डॉट डैट फाइल, जिसमें वीलन होगी, वीलन का नाम होगा, वीलन का एमटीयू साइज होगा, जितनी भी वीलन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है सारी किसमें कैरी होंगी? सबसेट एडवर्टीजमेंट्स में। किसमें कैरी होंगी? सबसेट एडवर्टीजमेंट में। कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी होगी रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। मैं एग्जांपल देता हूं अब आपको। लेट्स से स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। इस स्विच को आपने एक सर्वर बनाया, इसको क्लाइंट बनाया, इसको भी क्या बनाया? क्लाइंट। ठीक है जी। अब ये स्विच क्या करेगा? सर्वर हमेशा एक 300 सेकंड के बाद अपडेट भेजेगा। और कब अपडेट भेजेगा? जब कोई कुछ क्या होगा? चेंज। लेट्स से सर्वर ने अपना एक पीरियोडिक अपडेट भेजा 300 सेकंड के बाद, ऐसे ही। ठीक है जी। इस क्लाइंट स्विच को मैंने जस्ट क्या किया? नेटवर्क में ऐड किया। ये अपडेट गया इस क्लाइंट के पास। इस क्लाइंट ने बोला हाँ भाई, मुझे तो नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज हुआ है। क्यों? उसे क्यों नहीं लगा? क्योंकि यार चेंज हुआ होता तो चेंज वाला अपडेट भेजता ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इसने पीरियोडिक अपडेट भेजा, कौन सा? 300 सेकंड वाला। इसके बाद आया, इसने कहा भाई मुझे नहीं लगता कोई चेंज हुआ। इसने अपडेट किसको भेज दिया? इसको। वही इसने देखा भाई मुझे तो लगता है क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ है। इसने वापस क्या भेजी? रिक्वेस्ट दैट आई वांट द अपडेटेड डेटाबेस। आई वांट अपडेटेड डेटाबेस। तो स्विच ने इस बार क्या भेजी? समरी एडवर्टीजमेंट प्लस सबसेट एडवर्टीजमेंट। ये ले भाई, ये चेंज है और इसमें है कि चेंज एक्चुअली क्या हुआ है, और अपने आप को क्या कर ले? अपडेट कर ले। अपने आप को क्या कर ले? अपडेट कर ले। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो समरी एडवर्टीजमेंट हर 300 सेकंड के बाद जाएगी। सबसेट एडवर्टीजमेंट एक्चुअली क्या कैरी करेगी कि क्या चेंज हुआ है। और रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, तो क्लाइंट क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट सर्वर से कि भाई मुझे क्या कर दो? अपडेट कर दो। अगर वो ऐसा फील करते हैं कि वो अपडेटेड नहीं है। अब सारी कहानी यहां आ जाती है, एक डिवाइस को पता कैसे चलेगा वो अपडेटेड है या फिर अपडेटेड नहीं है? दिस थिंग इज क्लियर। अब कहानी यहां आ जाती है ना, एक डिवाइस को पता कैसे चलेगा कि वो अपडेटेड है या फिर अपडेटेड नहीं है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास एक वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर। अब गाइस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 2 मिनट रुक जाओ ना। बाय डिफॉल्ट फॉर एवरी डिवाइस CR नंबर क्या होता है? क्या होता है CR नंबर? 0। हो गया CR नंबर 0। ठीक है। अब मैं बेशक वीलन को ऐड करूं, मैं बेशक वीलन को डिलीट करूं, मैं बेशक वीलन को मॉडिफाई करूं, CR नंबर हमेशा क्या होता है? क्या होता है? इंक्रीमेंट। हमेशा क्या होता है? इंक्रीमेंट। ठीक है जी। तो लेट्स से ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। ये कौन है? सर्वर। ये कौन है? क्लाइंट। ये भी कौन है? क्लाइंट। लेट्स से सर्वर पे मैंने वीलन बनाई 100, तो CR नंबर बाय डिफॉल्ट तीनों स्विचेस का क्या था? 0। जैसे ही मैंने वीलन 100 बनाई, CR नंबर क्या हो गया? इंक्रीमेंट। इसने क्या भेजा? एक अपडेट। स्विच 2 ने देखा भाई मेरा अपना CR नंबर क्या है? 0। जो मेरा अपडेट आया उसमें CR नंबर आया क्या? 1। CR नंबर आया क्या? 1। अपडेटेड इंफॉर्मेशन है या नहीं है? दैट देयर इज सम अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो अब क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट। क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट। हाँ भाई मुझे क्या दो? अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अब सर्वर क्या भेज देगा? समरी प्लस सबसेट, और स्विच 2 क्या हो जाएगा? अपडेट। दिस थिंग इज क्लियर। रिपीट कर दो।
मैंने समरी एडवर्टीजमेंट भेजी CR नंबर 1 के साथ, सामने वाले स्विच ने देखा उसका अपना CR नंबर क्या है 0, लेकिन मुझे CR नंबर क्या चाहिए, होना क्या चाहिए 1। इसका मतलब दैट देयर इज सम चेंज। तो स्विच 2 क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर देगा सर स्विच 1 को, स्विच 1 अब क्या भेज देगा, समरी प्लस सबसे, ठीक है जी, जिसकी वजह से स्विच 2 क्या हो जाएगा। अब मतलब समरी मैसेज में भी अपना रिवीजन नंबर जाता है। अभी आऊंगा उस बात पे भी कि समरी मैसेज में क्या जाता है, सबसेट मैसेज में क्या जाता है और रिक्वेस्ट में क्या जाता है, ठीक है जी। अभी उसी बात पे आ रहा हूं बस, दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बार यार, क्या कभी क्लाइंट सर्वर को अपडेट कर सकता है, क्लाइंट कैन अपडेट सर्वर, यस यस गाइस, क्लाइंट कैन अपडेट सर्वर, ये पॉसिबल है अगर क्लाइंट का CR नंबर क्या है, क्या है, हाँ यार। अभी होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। लेट से मेरा नेटवर्क चल रहा है स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। जब भी मैं एक नया स्विच ऐड करता हूं, बेशक वो सर्वर हो बेशक वो क्लाइंट हो, जैसे ही वो नेटवर्क में ऐड होगा ना, वो ऐड होते ही क्या सेंड करेगा, समरी एडवर्टीजमेंट। और अगर इस डिवाइस का CR नंबर क्या होगा, हायर होगा, तो सारे अकॉर्डिंगली किसके अपडेट हो जाएंगे, इसके सारे अकॉर्डिंगली किसके अपडेट हो जाएंगे, स्विच 4 के, बेशक वो सर्वर हो बेशक वो क्लाइंट हो। ये रूल होता है बाय डिफॉल्ट नेटवर्क में, जब भी आप एक डिवाइस को ऐड करते हो वो क्या सेंड करता है, समरी एडवर्टीजमेंट। लेट्स से भाई यहां इस सिनेरियो में ये सर्वर था, ये क्लाइंट था, ये भी क्लाइंट था, ठीक है जी। यहां वीलन चल रही थी 10, 20, 30, 40, 4 वीलेंस मैंने डिप्लॉय कर रखी थी, फाइन। ये स्विच 4 था, इस पे CR नंबर था 100, क्या था CR नंबर, और इस पे वीलेंस थी 100, 200 और 300। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, इसने क्या भेजी, समरी एडवर्टीजमेंट। इन स्विचेस को पता चला कि CR नंबर हायर किसका है, इसका, और अपने ऊपर इन्होंने पता क्या किया, एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, ये बंदा अपनी VLAN.dat फाइल भेजता है, क्या भेजता है, जैसे ही मेरे पास VTP अपडेट आता है ना, मैं अपनी पुरानी VLAN.dat फाइल को रिमूव कर देता हूं और नई रिसीव हुई VLAN फाइल को अपडेट कर देता हूं, ठीक है जी। जिसकी वजह से होगा क्या, इन स्विचेस पे अब कौन सी VLAN.dat फाइल आ जाएगी, स्विच 4 की, और इन पे भी कौन सी VLAN इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 100, 200 और इस पे भी 100, 200 और 300, इस पे भी 100, 200 और 300, जिसकी वजह से जितने भी यूजर्स 10, 20, 30, 40 में बैठे होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव। इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। क्लाइंट्स पे रिवीजन नंबर क्या हो जाएगा इसके, 100, 100 ही होगा। हाँ CR को चेंज कर सकते हैं। आऊंगा यार उस बात पे भी धीरे धीरे, ठीक है जी। How new switches attached to the network? हाउ New switches attached to the network. केबल ली लगाई और स्विच में लगा दी। This kind of problem arises then. यार देखो पता क्या होता है, अब आप कह रहे हो मैंने ये चीज आपको पढ़ा दी तभी आपको बताया, ये भी चीजें याद रखना। मैंने रियल टाइम नेटवर्क में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मेरे को आगे बताया है कि हाँ भाई US में एक इंजीनियर बैठा रहा, उसने नया स्विच नेटवर्क में लगा दिया, सारा नेटवर्क बंद हो गया, 3 दिन तक पता नहीं चला क्या फॉल्ट था। 3 दिन बाद पता चला जो नया स्विच लगाया था उस पर अलग ही VLAN डेटाबेस पड़ा था, जिसकी वजह से उसका CR नंबर हायर होने की वजह से सारे नेटवर्क की VLANs चेंज हो गई। होता पता क्या, आप देख, अब लेट से तू एक नेटवर्क में, मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ, वहां 2 स्विच है और 1 राउटर है, एग्री। 2 स्विच पे तूने लगा ले 10 से लेके 20 तक VLANs बना रखी है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एग्री। तू भी एक ही VLAN का पार्ट होगा इनमें से। अब तूने क्या किया, तेरे को पता चला भाई तेरा नेटवर्क बढ़ने वाला है, तू एक नया स्विच लेके आया, पुराना स्विच स्टोर में पड़ा था, अब तो उठा लाया। अब तूने क्या किया, उस स्विच को ट्रंक पोर्ट बनाया, अपने स्विच को कनेक्ट कर दिया। लेट से उस स्विच पे पहले से ही 500 से लेके 1000 तक VLAN बनी हुई थी और CR नंबर 1000 पड़ा था उस पे पहले से। तूने कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया उसकी VLAN.dat फाइल सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसकी वजह से तेरे 10 से 20 VLAN डिलीट हो गई। क्या हो गई, डिलीट होने की वजह से 10 से 20 में जितने यूजर पड़े थे सारे क्या हो गए, मतलब तू भी क्या हो गया, कैसे एक्सेस करेगा डिवाइस को अगर तू किसी और लोकेशन पे और तेरी कंपनी किसी और लोकेशन पे। समझो ना इस चीज को। तो बहुत दिन तक फॉल्ट पता भी नहीं चलता क्योंकि नेटवर्क का एक्सेस ही क्या हो जाता है,
खत्म हो जाता है। तो फिर उस केस में पता है लोग क्या करते हैं, फॉल्ट ढूंढने की बजाय पहले तो नेटवर्क को रनिंग करते हैं। फॉल्ट नहीं ढूंढते, पहले सोचते हैं नेटवर्क को रन तो कर लें। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, आप मैं ऑफिस आऊं और क्लास लेने को ना मिले, मैं कितने दिन तक ऑफिस आऊंगा ऐसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बंदे ऑफिस आए, काम करने को ही नहीं है। क्यों नहीं है? नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क तो डाउन पड़ा है। क्यों डाउन पड़ा है? पता ही नहीं किसी को। अब तुम कहोगे हाँ भाई क्या किया था यार, मैंने तो एक स्विच लगाया था। स्विच लगाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ा ना आ गई भाई। तभी रियल टाइम सिनेरियोस में लोग डरते हैं किसको यूज करने से, वीटीपी को यूज करने से। तो मेरा पहला क्वेश्चन था ना, डू वी रियली यूज वीटीपी? तो इफ वी हैव साउंड नॉलेज ऑफ वीटीपी देन वी कैन यूज, इफ वी डोंट हैव वी मस्ट नॉट यूज इट, इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। फेडेक्स एक कंपनी है, फेडेक्स पता क्या है? ये आपके चलो ठीक है, कुरियर कंपनी है। एक बंदा आता है मेरे वीकेंड बैच में शीशे ही पढ़ने, वो कहता है सर हमारी ऐसी ऐसी साइट्स हैं 10 से ज्यादा हजार यूजर्स हैं, वहां भी फेडेक्स वाले वीटीपी नहीं चलाते, क्योंकि फेडेक्स वालों का रूल है अगर डिलीवरी टाइम 1 मिनट भी लेट होगा तो प्रोडक्ट फ्री देंगे। तो अगर मेरा नेटवर्क 1 दिन के लिए डाउन हो गया तो कितने लोगों को प्रोडक्ट फ्री देना पड़ेगा, ये सोचो आप। तो वो वीटीपी चलाता ही नहीं है इस घर में। भाई प्रॉब्लम है ना, कई देर तक तो मैं वही बता रहा हूँ, ये रियलिटी है कि कई देर तक समझ में नहीं आता हुआ क्या है। तो मतलब वो सब सारे स्विचेस ट्रांसपेरेंट में यूज करते हैं? तो हाँ, वो सारे स्विचेस ट्रांसपेरेंट मोड में यूज करते हैं। मैं वीटीपी वर्जन 3 लेके आया हूँ अभी, जिसमें इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है, पर वीटीपी वर्जन 3 की इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को। सर अगर जो न्यू स्विच जुड़ता है, हाँ जी, उसके अगर सीआर वैल्यू अपन 0 करके, उसमें कोई इशू ही नहीं है ना। अगर वो अपडेट नहीं करेगा ना? देख सीआर नंबर 0 था, उसने समरी एडवर्टीजमेंट भेजी, सर्वर के पास आई, सर्वर कहता है भाई तू मुझे क्या अपडेट करेगा, तुझे तो खुद अपडेट होने की जरूरत है, ये ले वीलन डॉट डेटाबेस। तो वो उसको भेज देगा। हाँ, तो प्रिकॉशन यही है, जब भी आप नए स्विच को नेटवर्क में ऐड कर रहे हो उसका सीआर नंबर क्या होना चाहिए? 0। जैसा उस भाई ने क्वेश्चन पूछा सर सीआर नंबर 0 करने के तरीके, सबसे पहला तरीका स्विच को ट्रांसपेरेंट बनाओ तो उसका सीआर नंबर क्या हो जाता है? 0। एग्री? फिर उसको उस मोड में कन्वर्ट कर दो जिस मोड में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। दूसरा तरीका, स्विच का डोमेन नेम चेंज कर दो, कुछ भी। लेट से तू स्विच का डोमेन नेम सिस्को रखना चाहता है, पहले रख दे डिस्को। जैसे ही तू डोमेन नेम डिस्को रखेगा सीआर नंबर क्या हो जाएगा? 0। फिर डोमेन नेम क्या कर दे? सिस्को। दो तरीके हैं, या तो डोमेन नेम चेंज कर दूं या फिर स्विच को पहले क्या बना दूं? ट्रांसपेरेंट। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर ट्रांसपेरेंट मोड में अगर मेरा स्विच है और अगर मैं उस पर वीलन बनाता हूं तो कभी सीआर नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ता है? कभी भी नहीं पड़ता। ट्रांसपेरेंट मोड में स्विच का सीआर नंबर हमेशा क्या रहता है? 0। रीजन क्या है इसका? देखो, मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मुझे कभी किसी को अपडेट करना है, मैंने सीआर नंबर का कंसेप्ट बनाया क्यों था? अपडेट भेजने के लिए कि सामने वाले को पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन क्या है? अपडेटेड है। जब साला ट्रांसपेरेंट को किसी को अपडेट करना ही नहीं है तो सीआर नंबर बढ़ा के करेगा क्या वो? एग्री? दिस थिंग इज क्लियर? चले भाई आगे चलो। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। सबसे पहले वीटीपी के मैसेजेस देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुनी सुनी आंखें तेरी। प्रिंट स्क्रीन। When two devices are connected, one is server, one is client. So how server will understand that I am connected to client? सर्वर को जरूरत ही नहीं है जानने की वो क्लाइंट से कनेक्टेड है। सर्वर विल ऑलवेज फॉरवर्ड ऑल वीटीपी मैसेज आउट ऑफ इट्स ट्रंक पोर्ट। कोई क्लाइंट है या फिर नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है इस बात से कि कोई दूसरा क्लाइंट है भी या नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि भाई अगर नेटवर्क में 10 डिवाइसेस हैं, 10 डिवाइसेस को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है कौन सर्वर है? कौन सर्वर है और कौन क्लाइंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पॉइंट कि अगर नेटवर्क में 10 डिवाइसेस कनेक्ट किया है मैंने तो
ये क्लाइंट कनेक्टेड है, इसको पता ही नहीं सर्वर कौन है। क्या तरीका है कोई बताने का? सिर्फ आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का वे है, ऐसे कोई तरीका नहीं है बताने का। वरना वीटीपी में ऐसा भी होना चाहिए कि हर डिवाइस को पता होना चाहिए सेम डोमेन में कितने और डिवाइसेस कनेक्टेड है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, एक ओएसपीएफ में एरिया में एक राउटर को पता होता है बाकी एरिया में कितने राउटर्स प्रेजेंट है। हाँ, बिकॉज ऑफ डेटाबेस, क्योंकि एक एरिया में हर राउटर का डेटाबेस क्या होता है। अभी भी इस केस में भी देखो वीटीपी किस काम क्या कर रही है, वीटीपी वीलैन डेटाबेस को सिंक्रोनाइज तो कर रही है, सब पे वीलैन डेटाबेस क्या है, सेम। एग्री? तो हर स्विच को दूसरे स्विच के बारे में पता होना चाहिए ना, पर पता होता नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर। सबसे पहली चीज अगर पता होता तो सिंक्रोनाइजेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर्वर ही अपडेट करता है, जो क्लाइंट आता है वो तो सर्वर के लिए। वो बात करेंगे, वो प्रॉब्लम को मैंने रिजॉल्व कैसे किया। ठीक है जी। ये वीटीपी वर्जन डिफाइन करती है, 3 वर्जन है मेरे पास, 1, 2 और 3। 1 और 2 में आपको पढ़ाऊंगा, 3 का सिर्फ एक ओवरव्यू। फाइन। अब बता देता हूं 1 और 2 में डिफरेंस क्या है। 1 टोकन रिंग वीलेंस को सपोर्ट नहीं करता था, 2 टोकन रिंग वीलेंस को क्या करता है, सपोर्ट। यही डिफरेंस है किसमें, वीटीपी वर्जन 1 में और 2 में, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज टाइप, ये वीटीपी मैसेज टाइप बता रहा है आपको कि समरी एडवर्टीजमेंट है या फिर सबसेट एडवर्टीजमेंट है या फिर रिक्वेस्ट। ये बता रहा है कि इस समरी एडवर्टीजमेंट के साथ कितनी सबसेट एडवर्टीजमेंट कनेक्टेड है। ठीक है जी। ये बता रहा है डोमेन नेम की लेंथ कितनी है। ये आपका एक्चुअली क्या डिफाइन कर रहा है, डोमेन नेम, जो मैंने क्या लिया था अपने एग्जांपल में, एबीसी। ये किसको डिफाइन कर रहा है, सीआर नंबर को, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0। ये क्या है, अपडेटर आइडेंटिटी। अपडेटर आइडेंटिटी क्या होती है। कोई भी अपडेट करेगा उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा। 1 मिनट सबर। क्या लिखा मैंने, अपने एग्जांपल अभी चलते हैं वापस। अपनी जगह तो एक आ गया भाई, चला आ गया, हम थोड़ी चिंता ना करो। दिख रहा है अभी भी, वापस बड़ा कर दूंगा उसको भी। ये स्विच 1 है, स्विच 2 है और ये स्विच 3 है। ठीक है जी। ये स्विच 4 है। तो स्विच 4 को जब अपने लिए अपडेटर आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी होगी, क्या कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेगा, देखिएगा भाई इस पे कौन से एसवीआई प्रेजेंट है। लेट्स से इस पे एसवीआई प्रेजेंट है वीलन 2 के लिए, वीलन 3 के लिए, वीलन 4 के लिए और वीलन, तो वीलन 2 के एसवीआई पे जो भी आईपी होगी उसको क्या बना लेगा, अपनी अपडेटर आइडेंटिटी। अपडेटर आइडेंटिटी काम किसकी आएगी, लेट्स से सर्वर है, और ये भी कौन है, सर्वर है। आपको चेक करना है इस क्लाइंट को कौन अपडेट कर रहा है। तो ये जब अपना वीटीपी मैसेज भेजेगा, वीटीपी समरी एडवर्टीजमेंट, उसमें क्या भेजेगा, अपनी अपडेटर आइडेंटिटी। और इस पे आप चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्लाइंट को किस सर्वर ने अपडेट किया है, क्योंकि दोनों सर्वर्स की अपडेटर आइडेंटिटी क्या होगी, डिफरेंट। क्या होगी, डिफरेंट। तो सिर्फ पता लगाने के लिए, अगर मेरे नेटवर्क में मल्टीपल सर्वर्स हैं और मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट्स को अपडेट कौन सा सर्वर कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, अपडेटर आइडेंटिटी। जितने भी सर्वर्स होंगे आपके नेटवर्क में वो ट्राई करेंगे कैलकुलेट करने की अपडेटर आइडेंटिटी। लेट्स से स्विच पे अगर कोई एसवीआई ही ना हुआ तो अपडेटर आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 0.0.0.0, क्योंकि स्विच पे कोई एसवीआई प्रेजेंट नहीं था। कोई दिक्कत किसी को? चलूं आगे। अपडेटर आइडेंटिटी समझ में आया। हर सर्वर अपने लिए क्या कैलकुलेट करेगा, एक अपडेटर आइडेंटिटी। जब भी वो अपडेट भेजेगा सामने वाले स्विच को क्या भेजा करेगा, आईपी एड्रेस अपने सबसे छोटे एसवीआई का कौन से हेडर में, कौन से मैसेज में, समरी एडवर्टीजमेंट में। कौन से मैसेज में, समरी एडवर्टीजमेंट में, जिससे मैं पता लगा सकता हूं कि कौन मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट को किस सर्वर ने अपडेट किया है। आगे चलूं। इन दिस केस अगर जो 0 डॉट अगर कोई डिफाइन नहीं है इसमें, फिर पता नहीं लगेगा, फिर पता नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज अपडेट टाइप।
नेक्स्ट थिंग, Update time. Cut off date. at what time it was updated. Next thing is, आपको याद है OSPF नल ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता था. नल ऑथेंटिकेशन का मतलब बाय डिफॉल्ट कोई ऑथेंटिकेशन यूज नहीं हो रही. बाय डिफॉल्ट VTP भी नल ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है. कैसे? जब भी एक स्विच अपना VTP मैसेज भेजता है ना, वो एक MD5 डाइजेस्ट कैलकुलेट करता है. क्या कैलकुलेट करता है? MD5 डाइजेस्ट. किस किस चीज की हेल्प से? CR नंबर और अपनी VLAN.dat फाइल की हेल्प से. किस किस चीज की हेल्प से? CR नंबर और अपनी VLAN.dat फाइल. अब लेट से एक स्विच ने अपना, और साथ में डोमेन नेम भी होता है, इसने कैलकुलेट किया एक MD5 डाइजेस्ट, इसने भेजा सामने वाले स्विच को. तो सामने वाले स्विच पे भी CR नंबर क्या होगा? सेम. डोमेन नेम क्या होगा? सेम. VLAN.dat फाइल क्या होगी? सेम. तो उस पे भी CR, ये आपका MD5 डाइजेस्ट क्या हो जाएगा? सेम. दिस थिंग इज क्लियर. तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी क्या होता है, अगर दो स्विचेस पे डिफरेंट CR नंबर हैं तो आपको ऐसे एरर भी मिलता है, MD5 डाइजेस्ट मिसमैच. ऐसा एरर भी मिलता है ट्रंक पोर्ट्स पे. ये कब मिलता है? जब दो स्विचेस पे MD5 डाइजेस्ट क्या होगा? डिफरेंट. इसका मतलब कोई पर्टिकुलर पैरामीटर क्या है दोनों स्विचेस पे? डिफरेंट. इट कैन बी डोमेन नेम, इट कैन बी CR नंबर. ठीक है जी. क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक स्विच अपना MD5 डाइजेस्ट किस किस चीज की हेल्प से निकालता है? CR नंबर, डोमेन नेम और अपनी VLAN.dat फाइल की हेल्प से. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हाँ जी. प्रॉब्लम तो नहीं होती. नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेट से एरर आ गया मेरे पास, जैसे मैं एक और VLAN क्रिएट करूंगा तब दोनों क्या कर जाएंगे आपस में? सिंक्रोनाइज. ठीक है जी. और ऐसे होता है, देखो ऐसे मत सोचना इस चीज को. अब लेट से मैं स्विच 1 हूं, मेरे पास CR नंबर 1 है. ठीक है जी. आप स्विच 2 हो, आप पे भी CR नंबर क्या है? 1. बाय डिफॉल्ट मैंने अपना MD5 डाइजेस्ट अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया हुआ है, आपने भी उन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया हुआ है. लेट से मेरा डोमेन नेम है ABC, आपका भी डोमेन नेम क्या है? ABC. CR नंबर क्या है हम दोनों का? 1. VLAN इंफॉर्मेशन हम दोनों पे क्या है? सेम. एग्री. अब मैंने एक नई VLAN क्रिएट करी, कर दी. मैंने जैसे ही नई VLAN क्रिएट करी, मेरा CR नंबर क्या हो गया? 2. एग्री. मेरा VLAN.dat फाइल भी चेंज हो गई, मेरा डोमेन नेम अब भी क्या है? सेम. अब मैं जो अपना MD5 डाइजेस्ट निकालूंगा वो अलग हो जाएगा. अलग होगा, मैं तेरे को अपडेट भेजूंगा. तू अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन में क्या की हेल्प से क्या निकालेगा? MD5 डाइजेस्ट. और उसको मेरे से क्या करेगा? मैच. देखो मैंने CR नंबर 2 के बारे में आपको भी बताया, नया VLAN डेटाबेस आपको भी दे दिया, डोमेन नेम आपको पता ही था, तो आपने उसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट किया? MD5 डाइजेस्ट. अगर मैंने जो भेजा और आपने जो कैलकुलेट किया दोनों क्या है? सेम. देन इट्स फाइन. अदरवाइज आप क्या दे दोगे? एक एरर. कैसा एरर? MD5 डाइजेस्ट. थिंग इज क्लियर. जरूरत ही क्या है फिर? आऊंगा ना अभी. क्या जरूरत है उसमें? तो आऊंगा अभी. आता रुक जा 2 मिनट. पहले 3 टाइप के मैसेज डिस्कस कर लूं. ठीक है जी. तो पहले टाइप का मैसेज समझ में आया. तो इसमें कहीं चेंज के बारे में बता रहा है? सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर यही बताएगा कि हाँ भाई कुछ चेंज हुआ है. ये नहीं बताएगा व्हाट इज द एक्चुअल चेंज. तो आप पढ़ भी सकते हो इसके बारे में. ओहो भाई ये मैंने गलती करी. हाँ पढ़ो इस पैराग्राफ को, सब पढ़ो. about the management domain including meeting conversion, domain name, configuration, region number, timestamp, MD5 station, and the number of to follow. पढ़ लिया भाई? कुछ अलग मिला? नहीं. अब दूसरा मैसेज कौन सा? समरी एडवर्टीजमेंट. पहले मैसेज के बारे में पढ़ लो, मैंने आपको बता दिया, एक बार आप भी पढ़ लो. हाँ पढ़ो. सुपर ड्राई. हाँ पढ़ो.
VTP domain servers send subset advertisement after VLAN configuration change occurs. This advertisement lists the specific changes that have been performed, such as creating or deleting a VLAN, suspending or activating a VLAN, changing the name of VLAN, and changing the VLAN maximum transmission unit, that is MTU. Subset advertisement can list the following VLAN parameters like status of VLAN, VLAN type such as Ethernet or token ring, and the MTU, length of VLAN name, VLAN number, security association identifier, identifier value, and VLAN name. VLANs are listed individually in sequential subset advertisements as shown in figure. भाई देखो नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, ये इतनी सारी लाइंस पढ़ लिया आपने, ये सिर्फ एक्चुअली मुझे ये बता रही है चेंज क्या हुआ है, ठीक है जी। वो सारे चेंज की इंफॉर्मेशन कैरी करेगी। अब कोई अगर पूछेगा ये SSID क्या होती है, वीलन नेम मैं बता सकता हूँ आपको, सिक्योरिटी एसोसिएशन आइडेंटिफायर क्या होता है, कभी किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? आपकी बुक में कहीं दिया हुआ है? तो ये सिर्फ बकवास बातें हैं, इनके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब SSID क्या होती है, कभी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लेगा। अब एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, वीलन टाइप, ईथरनेट है, टोकन रिंग। तो टोकन रिंग सिर्फ कौन से में आएगी? VTP वर्जन 2 में, और VTP वर्जन 1 में सिर्फ कौन सी रहेगी? ईथरनेट, ठीक है जी। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो, एक वीलन के लिए MTU का क्या लॉजिक है। बाय डिफॉल्ट मैं वीलन क्रिएट करता हूं, लेट्स से मैंने वीलन क्रिएट करी वीलन 100, मैं वीलन के अंदर जाके भी MTU डिफाइन कर सकता हूं। क्या लॉजिक है उस वीलन MTU का? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दिस थिंग इज यूजफुल, और कोई चीज पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये दिखा रहा है भाई, ये आपकी सबसेट एडवर्टीजमेंट है, उसके साथ ये इंफॉर्मेशन है, VLAN.dat फाइल एक्चुअली है, और ये एक पर्टिकुलर VLAN की इंफॉर्मेशन है। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, ये मेरी सबसेट एडवर्टीजमेंट होगी, ये VLAN की इंफॉर्मेशन है, जैसे VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, जितने भी VLANs मैंने क्रिएट किए हैं, और एक VLAN के अंदर कितनी फील्ड्स हैं? ये सारी फील्ड्स हैं। दिस थिंग इज क्लियर? कह रहा भाई एक VLAN के अंदर उसकी लेंथ होती है, उसका स्टेटस होता है, उसकी टाइप होती है, MTU साइज होता है, VLAN आईडी होती है, उसका नाम होता है, ठीक है जी। लास्ट रिक्वेस्ट क्या? एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो। VTP client can request any VLAN information in lag. It lacks. हाँ। For example, a client switch might be reset and have its VLAN database cleared, and its VTP domain membership might be changed, or it might hear a VTP summary advertisement with a higher division number that it currently has. After a client advertisement request, the VTP domain server responds with a summary and subset advertisement to bring it up to date. कुछ नया मिला इसमें? कह रहा भाई एक रिक्वेस्ट कौन सा मैसेज होता है जो क्लाइंट भेज सकता है सर्वर को, अगर वो किसी VLAN इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? लैक। फॉर एग्जांपल, अ क्लाइंट स्विच माइट बी रीसेट एंड हैव इट्स VLAN डेटाबेस cleared and its VTP domain membership might be or it might hear a VTP advertisement with a higher number currently has। तो वो क्या भेज सकता है अपने सर्वर के पास? एक रिक्वेस्ट, भाई मुझे क्या कर दो? अपडेट। ये लिखा हुआ देखो, आफ्टर अ क्लाइंट एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट द VTP domain server responds with a summary and a subset advertisement to bring it up to date। ये पैराग्राफ और पढ़ लो, आप पढ़ो, आपसे पीछे बैठा जाए पवन। Nightly switches in server mode store VTP information separately from the switch configuration in सेपरेटली फ्रॉम स्विच कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है, इन विच मेमोरी NVRAM। आगे VLAN and VTP data are saved in the VLAN dot file. Can the switches फ्लैश मेमोरी फाइल सिस्टम। आगे all VTP information including the VTP configuration revision number इज रिटेन्ड even when the switch power is off. In this manner, a switch can recover the lost known VLAN configuration from the VTP database आफ्टर इट रीबूट। ठीक है, जो समझ में आ गया आपकी VTP इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? कोई प्रॉब्लम इसमें?
तो अगर आप स्विच को रीस्टार्ट भी कर देते हो तो कभी भी वीलन इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होती। तो ये आपका VTP सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम बता रखी है इस भाई ने। ये 2 वे बता रखे हैं कि किस वे से आप CR नंबर को वापस 0 कर सकते हो। पढ़ सकते हो आप इसके बारे में, CR नंबर के बारे में भी जाके। आगे चले भी आगे। अब कहानी क्या है यार, हमें समझ में आ चुका है कि VTP किस तरह से यूज होता है। ठीक है जी, अगला टॉपिक। सर जी जरूरत क्या है MD5 रजिस्ट की? अब देखो ऐसे तो क्या होगा, देखो स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, कोई भी अपना स्विच कनेक्ट करेगा और वो मेरे नेटवर्क से क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज, क्योंकि हर स्विच अपने ट्रंक पोर्ट पे क्या भेजता है, VTP मैसेज। एग्री? तो मेरे को अपने VTP मैसेजेस को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो मैं किसका यूज करता हूँ गाइस, VTP पासवर्ड का। किसका यूज करता हूँ, VTP पासवर्ड का। ठीक है जी, तो बाय डिफॉल्ट VTP पासवर्ड यूज नहीं होता। अगर मैं VTP पासवर्ड यूज करूं तो इस बार आपका MD5 रजिस्ट किस किस चीज को यूज करके कैलकुलेट होगा, डोमेन नेम, VLAN.dat फाइल, VTP पासवर्ड। ठीक है भाई, अगर मैं पासवर्ड को क्या करता हूं, यूज, तो ये VTP को सिक्योर रख रहा है भाई। VTP को क्या कर रहा है, ये सिक्योर। एक्चुअली VTP भी नहीं, VTP मैसेजेस को, या फिर मैं बोल सकता हूं VTP डोमेन को। किसको, VTP डोमेन को। कोई इशू इसमें किसी को? सर अगर हम कोई पासवर्ड नहीं देते तो कोई भी डिवाइस आ सकता है? हाँ बिल्कुल, ट्रंक पोर्ट होना चाहिए, उसको VTP मैसेज मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, स्विच पे VTP को ऑफ करने का कोई तरीका नहीं। अगर पासवर्ड सेट हो तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो पहले मतलब सिंक्रोनाइजेशन। हाँ वो भी नहीं आएगी। अगर पासवर्ड सेट है तो वो प्रॉब्लम भी कभी भी नहीं आएगी। अर्जुन स्टार्ट करते हैं भाई दोबारा। हाँ भाई, तो सबसे पहले एक और बात करते हैं, जो आपका VTP वर्जन 1 और 2 है, ये सिर्फ नॉर्मल रेंज ऑफ VLAN को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, सिर्फ नॉर्मल रेंज ऑफ VLAN की। आप कभी भी एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते। पहली बात ये। दूसरी बात, जो आपका ट्रांसपेरेंट मोड है वो सपोर्ट करता है एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN भी, कि आप उस मोड में बना सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड अभी भी नहीं होंगे। ठीक है जी, अगली बात, क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट यूज करूंगा। फाइन, तो पहली बात, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। ये सर्वर है, ये कौन है, ये बीच में कौन मामा बैठे हैं, मैंने स्विच पे VLAN 10 बनाई, इसने अपडेट भेजा, ट्रांसपेरेंट से अपडेट को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड आ गया किसके पास, क्लाइंट के पास। क्लाइंट पे भी कौन सी VLAN आ गई, 10। अब मैंने इन पर्टिकुलर यूजर्स को कौन सी VLAN का मेंबर बना दिया, 10 का। इसको 10.1, इसको 10.2, मैक एड्रेस A, मैक एड्रेस B। क्या ये आपस में बात करेंगे, ये आपस में कभी भी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्विच पे VLAN 10 एग्जिस्ट नहीं करते। प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो यार, 2 तरह का ट्रैफिक होता है नेटवर्क में, और फॉरवर्डिंग के लिए। एग्री? ये स्विच क्या करेगा, जैसे ही आप इस पे VLAN 10 बनाओगे, VLAN 10 के लिए PVST प्लस चल रहा होता है स्विच पे बाय डिफॉल्ट। कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है, PVST प्लस। तो ये स्विच क्या करेगा, VLAN 10 के लिए एक STP इंस्टेंस बनाएगा। STP इंस्टेंस बनाएगा तो VLAN 10 के लिए BPDU भेजेगा इस पोर्ट से। इस पोर्ट से BPDU आएगा, इस स्विच को रिसीव होगा। ये स्विच देखेगा टैग किसका है, 10 का, लेकिन VLAN 10 मुझ पे तो एग्जिस्ट करते नहीं, और ट्रैफिक को क्या कर देगा, ड्रॉप। ये स्विच भी सेम काम करेगा।
VLAN 10 के लिए क्या भेजेगा? VLAN 10 के लिए क्या भेजेगा? VPDU। ठीक है जी, भेजा भाई इसने VPDU, इस स्विच ने रिसीव किया। VLAN 10 का क्या देखा? टैग, और ट्रैफिक को क्या कर दिया? ड्रॉप। एग्री? कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये दोनों स्विच VLAN 10 के लिए कभी भी अपना STP इंस्टेंस शेयर नहीं कर पाए। जब तक STP इंस्टेंस शेयर नहीं होगा, VLAN कम्युनिकेट आपस में नहीं कर पाएंगे। दिस थिंग इज क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? लेट्स से इस बंदे ने आर जनरेट करी, आर स्विच के इस पोर्ट पे रिसीव हुई, स्विच ने देखा कौन सी VLAN से आर जनरेट हुई है? 10 से। इस आर ट्रैफिक को आगे भेज दिया VLAN 10 का टैग लगा के, किसके पास आया? स्विच 2 के पास। स्विच 2 ने देखा मेरे ऊपर VLAN 10 है ही नहीं, तो ट्रैफिक को तभी क्या कर दिया? साथ के साथ ड्रॉप। दिस थिंग इज क्लियर। तो अब ट्रांसपेरेंट पे भी आपको क्या बनानी पड़ेगी? VLAN 10। इसका मतलब अगर मैं ट्रांसपेरेंट स्विच नेटवर्क में लगाता हूं तो सारी VLANs उस पे मुझे मैन्युअली जाके बनानी पड़ेंगी। एग्री? अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब इस ट्रांसपेरेंट को भी क्या बना देंगे? क्लाइंट। तो मैंने ट्रांसपेरेंट को एट द एंड क्या कर दिया? रिमूव। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि रियल टाइम में ट्रांसपेरेंट कभी भी यूज नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर। यूज होगा साथ में, तो अगर यूज होगा तो ट्रांसपेरेंट ही यूज होगा, फिर सर्वर क्लाइंट यूज नहीं होगी। ये थी यार आपकी कुछ बेसिक बातें VTP के बारे में। अब मैं अगले मैसेज पे चलता हूँ, सॉरी अगले VTP वर्जन पे चलता हूँ, VTP वर्जन 3। सबसे पहली बात इसमें, ये नॉर्मल प्लस एक्सटेंडेड दोनों VLAN रेंज को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, इसमें 4 मोड्स हैं: सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट, ऑफ। सर्वर का क्या मतलब है? Something in change. Server means it can add, it can delete, it can modify. Client, it can update itself, it can forward. Transparent, it can update itself and it can forward, but it cannot update any other switch. Off. VTP was not वर्किंग। तो मेरे पास एक और मोड ऐड आगे हो गया VTP वर्जन 3 में। उस मोड को क्या बोलते हैं? ऑफ मोड। जिसमें आप VTP को क्या कर सकते हो? ऑफ। एक पर्टिकुलर स्विच पोर्ट पे भी। किस पे? एक पर्टिकुलर स्विच पोर्ट पे। दिस थिंग इज क्लियर। और क्या बेनिफिट है? अब तक मेरा VTP सिर्फ VLAN डेटाबेस को क्या कर रहा था? सिंक्रोनाइज। ठीक है जी, सिर्फ VLAN डेटाबेस को। लेकिन आपका VTP वर्जन 3 प्राइवेट VLAN को भी सिंक्रोनाइज करेगा। कुछ प्राइवेट VLANs भी होती हैं, आपको नहीं पता क्या होती है, आप भी आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि प्राइवेट VLANs क्या होती हैं। और साथ ही साथ MST डेटाबेस को भी सिंक्रोनाइज कर सकता है। किस डेटाबेस को? डेटाबेस को भी क्या कर सकता है? सिंक्रोनाइज। तभी CCNP स्विच में VTP वर्जन 3 पूरा नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि ये चीजें अब तक आपने पढ़ी नहीं है जो मैंने रेड कलर से लिखी। फाइन। नेक्स्ट थिंग, और क्या बेनिफिट है? VTP वर्जन 3 में मेरे पास 2 सर्वर होते हैं, एक प्राइमरी सर्वर और एक सेकेंडरी सर्वर। ठीक है जी। अब सीन क्या है? प्राइमरी सर्वर अपडेट करेगा किसको? सेकेंडरी सर्वर को। और सेकेंडरी सर्वर अपडेट करेगा किसको? सारे क्लाइंट्स को। क्लाइंट कभी भी सेकेंडरी सर्वर को अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी सर्वर को अपडेट करने की पावर एक ही स्विच के पास है, जिसका नाम क्या है? प्राइमरी सर्वर। तो यहां पे कभी भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये कुछ बेनिफिट है किसको यूज करने के? वर्जन 3। एक और एडवांटेज है कि वर्जन 3 में आपका जो पासवर्ड है, बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 और 2 में आपका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? आपको पता है, आप स्विच पे ना अपनी VLAN.dat फाइल को देख भी सकते हो। स्विच पे बैठे बैठे आप अपनी VLAN.dat फाइल को देख भी सकते हो।
तो बाय डिफॉल्ट अगर किसी को देखना आता है तो वो देख सकता है स्विच पे बैठे बैठे कि VLAN.dat फाइल में मेरा पासवर्ड क्या है। लेट्स से उसको शो VTP पासवर्ड चलाना अलाउड नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूं, वो अपनी VLAN.dat फाइल को स्विच पे ही ओपन करके देख सकता है कि उसका पासवर्ड क्या है। वो पासवर्ड देख लेगा तो VTP वर्जन 3 में आप उस पासवर्ड को क्या कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो और साथ ही साथ एनक्रिप्ट भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं यूज करने के VTP वर्जन 3 ओवर VTP वर्जन 1 एंड 2। एक और बात बता देता हूं, VTP वर्जन 3 कंपेटिबल है वर्जन 2 के साथ, पर कंपेटिबल नहीं है किसके साथ, वर्जन 1 के साथ, ठीक है जी। तो VTP वर्जन 3 पढ़ेंगे कभी आगे मौका मिला तो, ठीक है जी। लास्ट टॉपिक आता है VTP में जिसका नाम है VTP प्रूनिंग। 1 मिनट जी, बेटा वो कैरी नहीं करती। सुन तो लो यार। अब लेट्स से डायग्राम है मेरा, ठीक है। यहां एक यूजर बैठा है VLAN 10 में, यहां एक यूजर बैठा है VLAN 10 में, एग्री। और नेटवर्क में VLAN 10 में कहीं यूजर नहीं है, लेकिन ये मेरा कौन है, ये कौन है, ये कौन है, क्लाइंट। तो मैंने VLAN 10 यहां पे बनाई, यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, यहां भी आ गई और यहां भी आ गई, फाइन। लेट्स से 10.1 को 10.2 से बात करनी है। किसको किससे बात करनी है, 10.1 को 10.2 से। तो 10.1 क्या जनरेट करेगा, आर स्विच 4 के पास आया ब्रॉडकास्ट, स्विच 4 ने किसको भेजा, किसको भेजा, स्विच 2 को भेज दिया। स्विच 2 ने इसको भी फॉरवर्ड किया और आगे किसको भेजा, स्विच 1 ने किसको भेजा, 3 को, 3 ने किसको भेजा, 5 को। तो होना तो यही चाहिए बाय डिफॉल्ट। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, अपने ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को। मैं क्या चाहता हूं यार, अगर स्विच 2 के पास VLAN 10 का यूजर है और एंड टू एंड VLAN 10 का यूजर कहीं नहीं है, तो यार यहीं तक ब्रॉडकास्ट जाए, ब्रॉडकास्ट स्विच 1 पे जा ही क्यों रहा है। यू आर गेटिंग माई कंसर्न। व्हाट आई वांट कि मेरा ब्रॉडकास्ट स्विच 4 से 2 के पास जाए, कभी भी 2 उस ब्रॉडकास्ट को 1 के पास फॉरवर्ड ना करे। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड VTP प्रूनिंग। VTP प्रूनिंग सिर्फ उसी केस में यूज होगा जब मैंने कैसी VLANs डिप्लॉय की हुई है, लोकल VLANs। इफ आई एम यूजिंग एंड टू एंड VLANs, क्या यूज कर रहा हूं अगर मैं, तो कभी भी VTP प्रूनिंग यूज नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरी एंड टू एंड VLANs है तो मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन वैसे भी क्या रहेगी, एंड टू एंड ही रहेगी ना। यहां से ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा, यहां पे आएगा ही, एक एंड से ब्रॉडकास्ट, ये लगा लो यार, अगर यहां भी VLAN 10 का यूजर होता तो भाई एंड टू एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन तो मेरी बनी रहेगी हमेशा, मैं कभी भी ब्रॉडकास्ट को लिमिट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने लोकल VLANs डिप्लॉय किया, लोकल VLANs का मतलब क्या होता है, सेम एक स्विच पे एक ही VLAN, दूसरे स्विच पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, चौथे पे चौथी, पांचवे पे पांचवी। उसी केस में क्या हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, VTP प्रूनिंग। अगर आप एंड टू एंड VLAN स्कोप यूज कर रहे हैं तो VTP प्रूनिंग कभी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे चले। अब VTP प्रूनिंग काम कैसे करती है, एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है जी, लेट्स से स्विच 1 के पास एक VLAN 10 में यूजर है, VLAN 10 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये सर्वर है और ये कौन है, क्लाइंट। ये लिंक क्या है, ये 10.1, इसका मैक एड्रेस क्या है, लेट्स से ए, VLAN 10 में यूजर है। तो ये स्विच जैसे, अब पहली बात तो मैं VTP प्रूनिंग सिर्फ किस पे एनेबल करता हूं, सर्वर पे। किस पे एनेबल करता हूं, सर्वर पे एनेबल की, सब क्लाइंट्स को पता चल गया भाई हमने क्या एनेबल कर दिया, VTP प्रूनिंग। अब हर स्विच क्या करेगा, ये स्विच मैसेज भेजेगा, देख इस स्विच को, कौन सा मैसेज, जॉइन मैसेज, कौन सा मैसेज, तो VTP ज्वाइन मैसेज किस प्रोसेस के लिए यूज होता है,
प्रूनिंग के लिए। ठीक है जी, अब देखो क्या ज्वाइन मैसेज भेजेगा। क्या लिखा मैंने? आई एम एक्टिव यूजर इन VLAN, प्लीज सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10। तो ये ज्वाइन मैसेज स्विच 2 के इस पोर्ट पर रिसीव हुआ, तो स्विच 2 को VLAN 10 के लिए ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करना है या नहीं करना? करना है, एग्री? तो इसने क्या किया, अपने इस पोर्ट को VLAN 10 के लिए किस स्टेट में रख लिया? फॉरवर्डिंग में। किस स्टेट में रख लिया? फॉरवर्डिंग। अब इस स्विच ने स्विच को क्या मैसेज भेजा? आई डोंट हैव, आगे सेम मैसेज पढ़ लो, एक्टिव यूजर इन VLAN 10 सो डोंट सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10। ये मैसेज किस पोर्ट पे रिसीव हुआ? इस पोर्ट पे। इस पोर्ट ने अपने आप को VLAN 10 के लिए क्या कर लिया? क्या कर लिया? प्रून। प्रून करने का मतलब कि स्विच 1 अब कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं भेजेगा किसको? स्विच 2 को। कौन सी VLAN के लिए? 10 के। लेकिन स्विच 2 अभी भी ब्रॉडकास्ट भेजेगा किसको? स्विच 1 को। किसको? स्विच 1 को। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? लेकिन स्विच 1 कभी भी 2 को नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि स्विच 2 बोल रहा है कि मेरे को ब्रॉडकास्ट मत भेजना, मेरे को ब्रॉडकास्ट मत भेजना। लेट से कुछ डायग्राम ऐसा होता, यहां भी VLAN 10 होती, यहां भी VLAN 10 होती। ठीक है भाई। अब ये स्विच इसको क्या बोलता, भाई मेरे पास एक एक्टिव यूजर है VLAN 10 में, मेरे को ब्रॉडकास्ट भेजना। तो ये पोर्ट किस में रहता? फॉरवर्डिंग में। अब VLAN 10 के लिए जब स्विच 2 पे पोर्ट फॉरवर्डिंग में है, तो स्विच 2 अब इसको भी सेम मैसेज देगा कि हाँ भाई मेरे पास एक एक्टिव यूजर है, कौन सी VLAN में? 10 में, मुझे ब्रॉडकास्ट भेजना। तो ये पोर्ट किस में आ जाता? फॉरवर्डिंग में। तो ये पोर्ट भी फॉरवर्डिंग में आता और ये पोर्ट भी किस में आता? फॉरवर्डिंग में। कोई भी पोर्ट कभी भी प्रून नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि VLAN कैसी है? VLAN कैसी है? एंड टू एंड। बट अगर मैं सेम एग्जांपल कुछ ऐसा लूं, ठीक है जी, ये स्विच मैसेज भेजेगा मेरे पास एक एक्टिव यूजर है, कौन सी VLAN में? 10 में। ये पोर्ट किस में आ जाएगा? VLAN 10 के लिए फॉरवर्डिंग में। ये स्विच इसको मैसेज भेजेगा कि मेरे पास भी क्या है, एक एक्टिव यूजर VLAN 10 में। ये पोर्ट किस में आ जाएगा? VLAN 10 के लिए फॉरवर्डिंग में। ये स्विच भी इसको मैसेज भेजेगा मेरे पास क्या है, एक एक्टिव यूजर VLAN 10 में। ये पोर्ट भी किस में आ जाएगा? VLAN 10 के लिए फॉरवर्डिंग में। अब ये स्विच इसको क्या मैसेज भेजेगा? मेरे पास कोई एक्टिव यूजर है नहीं है, तो ये पोर्ट किस में आ जाएगा? VLAN 10 के लिए। ये पोर्ट भी किस में आ जाएगा? और ये पोर्ट भी क्या हो जाएगा? नहीं, ये पोर्ट तो किस में रहेगा? फॉरवर्डिंग में, क्योंकि स्विच 2 के पास क्या है, एक एक्टिव यूजर है। तो ये पोर्ट किस में आएगा? VLAN 10 के लिए फॉरवर्डिंग। ठीक है जी। फॉरवर्डिंग का मतलब है कि इस पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड होगा, और प्रून का मतलब है कि इस पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, स्विच 3 और 4 पे फॉरवर्ड हो जाएंगी, 1 और 2 पे प्रून हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कौन से मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं एक्चुअली? ये ज्वाइन मैसेज। और क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं? वी हैव एक्टिव यूजर। अब लेट्स से भाई ये यूजर कभी डाउन हो जाता है, ये यूजर डाउन हुआ। अब स्विच जब दोबारा प्रूनिंग वाला मैसेज भेजेगा, क्या भेजेगा? कि मेरे पास कोई एक्टिव यूजर अब नहीं है, तो ये इस पोर्ट पे VLAN 10 क्या हो जाएगी? प्रून। कितने टाइम बाद? ये आपका यार VTV समरी एडवर्टीजमेंट जाती है ना पीरियोडिक, या फिर आप जब भी क्या करते हो कुछ चेंज करने का मतलब आपने एक पर्टिकुलर पोर्ट को एक पर्टिकुलर VLAN का मेंबर बनाया, तब स्विच क्या जनरेट करता है? ज्वाइन मैसेज। वरना स्विच ज्वाइन मैसेज कितनी देर बाद जनरेट करेगा? 300 सेकेंड। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? चले आगे, चले।
ये पढ़ लो एक बार, ये वाली लाइन। By default, VLANs 231 are eligible for enable प्रूनिंग, VLAN 1 इज नेवर एलिजिबल फॉर प्रूनिंग। ठीक है जी, हाँ भाई ये भी पढ़ लो यार एक बार। क्या कह रहा है, अगर एक स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में है तो उस पर कभी भी VTP प्रूनिंग नहीं चलेगी। मतलब एक सर्वर है और एक ट्रांसपेरेंट है, आप सोच रहे हो उस पर VTP प्रूनिंग चलाने का, उनमें कभी भी VTP प्रूनिंग काम नहीं करेगी। ठीक है जी, तो सॉरी सिर्फ कौन सी VLAN रिजर्व है 2 से लेके Not even extended. वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं, 1 मिनट रुक जाओ, इसी चैप्टर में जो है वो शायद। एक चैप्टर में दे रखा है CDP SUDP कौन से VLAN में कैरी होते हैं, पता नहीं आप बुक पढ़ते हो नहीं पढ़ते, मैंने पढ़ा है यार, इसी बुक में पढ़ा कहीं, याद नहीं है मुझे, देख लेना आप। ठीक है जी, तो कल प्रैक्टिकल कर लेंगे, इसका खत्म हो जाएगी कल ये। कल बता देता हूँ और क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक मिनट, जिस स्विच का सिलेबस पढ़ा है मेरे पास एक्चुअली ये रहा, मेरी कुछ किताबें मुझे वापस मिल चुकी हैं। तो HDM पढ़ चुके हैं, मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल पढ़ चुके हैं, CDP पढ़ चुके हैं, LLDP पढ़ चुके हैं, एक्सेस पोर्ट हो गए हैं, VLAN डेटाबेस हो गया, नॉर्मल एक्सटेंडेड हो गया। कल वॉइस VLAN पढ़ा दूंगा आते। ठीक है जी, वॉइस VLAN तो रहती है, कल पढ़ लेंगे भाई, बात खत्म। ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, फिर 1.4 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल ये पढ़ा दो भाई देख, .1Q पहले ही पढ़ा रखा है, नेटिव VLAN कल बता दूंगा, प्रूनिंग कल बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये 1.4 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों शायद छुट्टी है आपकी, पता नहीं यार कुछ, देखो अभी कंफर्म नहीं है। हल्ला मत बचाना। हाँ हल्ला मत बजाना, मुझे भी नहीं पता। ठीक है भाई, ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इस पोर्शन में। और एक चीज दिखाऊं अब आपको, ये CCNP का सिलेबस है, CCI का सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, दिखा तो दूंगा, फिर नहीं पढ़ा। मैं तो सिर्फ यही दिखा रहा था कि दोनों क्या है, सेम है बिल्कुल। में कितना नया पोर्शन है, वीडियो कोई और ना चल रहा है, बाकी तो सब ठीक है। हाँ CCI RNS में अगर आपको डिफरेंस देखना है CCNP स्विच और